हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पांडे। बेटा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या है। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने बात कर ली थी इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में, और उसी में अब हम लोग आगे की बात करेंगे निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में। ओके, चलो बेटा अब डिटेल में बात करते हैं हम लोग निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में। ओके, तो बात करते हैं निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों के इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो बेटा बात करते हैं अब आगे की। तो निमेटोड्स की बात करें तो एक पैरासाइट होता है, कॉज करता है डिजीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल्स के अंदर ये डिजीज करता है निमेटोड हमारा, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग के अंदर भी ये क्या करता है, डिजीज करता है। निमेटोड पैरासाइट कॉज डिजीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों का पैरासाइट है, दोनों के अंदर डिजीज करता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग। ह्यूमंस के अंदर भी ये क्या करता है, डिजीज करता है। निमेटोड मिलेटोगाइनी इनकॉग्निशिया, क्या नाम है इसका, मिलेटोगाइनी इनकॉग्निशिया, ठीक है, इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट्स। एक निमेटोड है हमारा जिसका नाम है मिलेटोगाइनी इनकॉग्निशिया, ध्यान देना, इन्फेक्ट करता है रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट्स के रूट में इन्फेक्शन करता है, कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। और रूट में इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, यील्ड में बहुत कमी आ जाती है, ठीक है, प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। ये क्या करता है, हमारे टोबैको प्लांट के अंदर रूट नॉट डिजीज करता है। क्या करता है, रूट नॉट डिजीज करता है। जब ये इन्फेक्शन करता है रूट के अंदर तो यहाँ पे छोटे छोटे गांठ बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम क्या चाहते हैं, इसको रोकना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। टू प्रिवेंट दिस निमेटोड अ नोवल स्ट्रेटजी, इस निमेटोड को रोकने के लिए हम लोग एक नोवल स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। नोवल का मतलब नई स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर वाज एडॉप्टेड कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है बेटा। अब हम चाहते हैं कि इस निमेटोड का इन्फेक्शन इस प्लांट के अंदर ना हो, तो हम लोग एक नई स्ट्रेटजी का यूज करते हैं जिसका नाम है आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको शॉर्टकट में हम लोग आरएनए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिख देते हैं, आरएनए। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक बेटा, आरएनए इंटरफेरेंस इज द प्रोसेस ऑफ जीन साइलेंसिंग। आरएनए इंटरफेरेंस समझो बात को क्या है, एक प्रोसेस है जिससे हम लोग जीन की साइलेंसिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जीन साइलेंसिंग की एक प्रोसेस है। समझो कैसे, मान लो ये कोई जीन है, ठीक है बेटा। अब जीन है तो डीएनए, डीएनए मतलब जीन, तो डीएनए मतलब हमारा कोई जीन है, ठीक है। डीएनए का वो फ्रेगमेंट जो किसी प्रोटीन की सिंथेसिस करे उसको हम लोग जीन बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दो स्ट्रैंड होती है, एक होती है कोडिंग स्ट्रैंड जिसको हम लोग सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं डीएनए के अंदर, और एक होती है नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो आप लोग को पता है हमारा जो एमआरएनए बनता है डीएनए से, उससे प्रोटीन बन जाता है। तो एमआरएनए के फॉर्मेशन में कौन सी स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करती है, नॉन कोडिंग या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो हमारा डीएनए, इससे हमारा एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है बेटा। तो हम लोग अगर क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस आरएनए को प्रोटीन बनाने से रोक देंगे, ये आरएनए प्रोटीन नहीं बना पाएगा, तो इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। अब जब ये जीन आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, इसी को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन अपना काम कर रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, इस जो जीन से आरएनए बना है इसको हम लोग प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करने देंगे, इसको रोक देंगे, इंटरफियर कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटरफियर करेंगे, आरएनए को इंटरफियर कर देंगे, इसी को बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, यानी जीन क्या हो गया, अपना काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जीन क्या हो गया, साइलेंट हो गया, इसी को बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। तो आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम लोग जीन की साइलेंसिंग कर देते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस इज द प्रोसेस ऑफ जीन साइलेंसिंग। तो आरएनए इंटरफेरेंस एक प्रोसेस है जिससे हम लोग जीन की साइलेंसिंग कर देते हैं, जीन को उसका काम करने से रोक देते हैं, ठीक। अब देखो, आरएनए इंटरफेरेंस टेक प्लेस इन ऑल यूकेरियोट ऑर्गेनिज्म। आरएनए इंटरफेरेंस सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में चलता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस, क्या है ये, एक तरीका है सेलुलर डिफेंस का, बचाव का एक तरीका है। जैसे हम लोग प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है, जो कि एक सेलुलर डिफेंस का तरीका है प्रोकैरियोट्स के अंदर।
तो उसी तरीके से हमारे अंदर आरएनए इंटरफेरेंस, यूकैरियोट्स के अंदर क्या पाया जाता है, आरएनए इंटरफेरेंस, जो कि एक सेलुलर डिफेंस का एक तरीका है, बचाव का एक तरीका है। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसी के बारे में इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये टोबैको का प्लांट है, इसके अंदर एक निमेटोड होता है, ठीक है बेटा, जिसका नाम होता है मिलेटोगाइनी इनकॉग्निसिया। ये इन्फेक्शन कर देता है जिससे इसके अंदर रूट नॉट डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है, रूट नॉट डिजीज हो जाती है। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। चलो बेटा, अब आगे की बात करते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस एक नेचुरल मैकेनिज्म है और इसका यूज कैसे हम लोग करते हैं, किस मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग निमेटोड को रोकते हैं, इसको अब हम लोग देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो ध्यान रखना, आरएनए इंटरफेरेंस एक क्या है, नेचुरल मैकेनिज्म है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है वो जरा देखते हैं। मान लो ये हमारा टोबैको का प्लांट है, अब निमेटोड आके, ये एक सेल मैंने इसकी बना ली है, निमेटोड आके इसमें क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। इन्फेक्शन करता है तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो हम क्या चाहते हैं कि इस इन्फेक्शन को रोका जाए। क्या किया जाए, इस इन्फेक्शन को रोका जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो बेटा, ये मान लो एक निमेटोड है, क्या है, निमेटोड है। पूरी मैकेनिज्म को समझेंगे, आरएनए इंटरफेरेंस की मैकेनिज्म कैसे होती है। तो ये मान लो ये एक प्लांट की सेल है और ये एक निमेटोड की सेल है। ठीक है बेटा, तो निमेटोड आता है, ठीक है, इस प्लांट को खाता है, तो इस प्लांट की रूट में जाके इन्फेक्शन करता है, तो उससे क्या होता है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो हम चाहते हैं इस निमेटोड को मार दें, निमेटोड को मार दें, इन्फेक्शन ना कर पाए ये निमेटोड। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे और देखते हैं। मान लो ये निमेटोड है, उसके अंदर कोई एक जीन होगी, क्या होगी, जीन होगी। ठीक है, वो उस निमेटोड के लिए बहुत जरूरी जीन होती है। क्यों, क्योंकि वो जो आरएनए बनाती है उससे जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन निमेटोड के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रोटीन बनेगा तभी निमेटोड जिंदा रहेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, आरएनए इंटरफेरेंस में इंटरफियर करेंगे इस आरएनए को, इस आरएनए को हम लोग इंटरफियर करेंगे और इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होने देंगे। क्या करेंगे, इस आरएनए के साथ कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये प्रोटीन का फॉर्मेशन ना हो, और जब प्रोटीन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो निमेटोड के लिए बहुत जरूरी प्रोटीन थी, तो निमेटोड क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा, निमेटोड मर जाएगा। तो कैसे होता है जरा देखते हैं। ये मान लो निमेटोड की हमारी टारगेट जीन है, कोई जीन सेलेक्ट कर दी जो निमेटोड के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारी टारगेट जीन है, ये उसका प्रमोटर है, ये उसका टर्मिनेटर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जीन को आर्टिफिशियली सिंथेसिस करेंगे। क्या करेंगे, आर्टिफिशियली इस जीन का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये जीन हम लोग लैब के अंदर बना लेंगे, आर्टिफिशियल टारगेट जीन। आर्टिफिशियली हम लोगों ने टारगेट जीन का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक, ओके। आर्टिफिशियल टारगेट जीन का फॉर्मेशन हम इस तरीके से करते हैं। मान लो कि एक हमने आर्टिफिशियल टारगेट जीन बनाई है जिसमें उसका एक सेंस स्ट्रैंड है और एक एंटी सेंस है, इधर उसका प्रमोटर है, इधर उसका टर्मिनेटर है। तो हम लोग एक जीन और फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन उसमें हम लोग प्रमोटर और टर्मिनेटर की स्विचिंग कर देंगे, उनकी पोजीशन को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये प्रमोटर था, ये टर्मिनेटर था, तो हम लोग क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को स्विच कर देंगे, तो इधर टर्मिनेटर आ जाएगा और इधर प्रमोटर आ जाएगा। दूसरी दो जीन का फॉर्मेशन करेंगे आर्टिफिशियली, एक तो एज इट इज जैसे उसके अंदर निमेटोड के अंदर होती है वही, ठीक है, और जो दूसरी जीन का फॉर्मेशन करेंगे उसमें हम लोग प्रमोटर से टर्मिनेटर की पोजीशन को स्विच कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। अब इसको हम लोग किसी वेक्टर की सहायता से कहां भेज देंगे, प्लांट के अंदर। कहां भेज देंगे, प्लांट के अंदर। ठीक है बेटा, अब प्लांट के अंदर जैसे हम लोग भेजेंगे तो क्या होगा, ये हमारी दोनों जीन प्लांट के अंदर चली गई है। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है। ठीक है बेटा, अब ये हमारा एंटीसेंस स्ट्रैंड की तरह काम करेगा, तो इससे आरएनए बनेगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो दूसरी वाली जीन है उसका ये वाला स्ट्रैंड होगा एंटीसेंस की तरह काम करेगा और ये आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। इसमें क्या है, इधर प्रमोटर है तो ये वाली एंटीसेंस की तरह काम कर रही है, लेकिन दूसरे वाले में क्या है, इधर प्रमोटर है तो ये वाली एंटीसेंस की तरह, दूसरी वाली एंटीसेंस की तरह काम करेगी। ठीक है बेटा, तब जो दोनों आरएनए बनाएंगे वो दोनों आरएनए क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ध्यान देना, ये वाली स्ट्रैंड यहाँ पे प्रमोटर है तो ये वाली स्ट्रैंड एंटीसेंस की तरह, टेम्पलेट की तरह काम करेगी। ठीक है, और यहाँ पे प्रमोटर इधर है तो ये दूसरी वाली स्ट्रैंड एंटीसेंस स्ट्रैंड की तरह काम करेगी। तो जो दोनों आरएनए
प्लांट के सेल के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, वो दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से हमारा आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होगा, अब कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, तो अब इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डाइसर एंजाइम। क्या होता है? डाइसर एंजाइम। प्लांट सेल के अंदर एक एंजाइम होता है, वो जैसे ही देखेगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए तो देखेगा भाई है ना ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो तुरंत इसको वो क्या कर देगा? कट कर देगा छोटे छोटे सेगमेंट्स में। प्लांट सेल के अंदर जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होगा, अब इसके बाद आरएनए इंटरफेरेंस हमारा अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है इसके अंदर। और जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो यहाँ पे डाइसर एंजाइम होता है, प्रोटीन का एंजाइम है डाइसर एंजाइम। ये क्या करेगा? इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा। इसको बोलते हैं siRNA। ये जो छोटे छोटे टुकड़े बने इसको बोलते हैं siRNA, एस स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। क्या होते हैं ये? स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ठीक है बेटा, अब ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए बन गया हमारे प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, अब मान लो निमेटोड आया, इस प्लांट की सेल को खा गया। क्या कर रहा है? प्लांट की सेल को खा रहा है। तो मैंने समझने के लिए क्या ले लिया? एक निमेटोड की सेल बना लिया। यहाँ पे ये निमेटोड की सेल है, ये प्लांट की सेल है, ध्यान रखना। ठीक है, अब निमेटोड ने इस प्लांट की सेल को खा लिया। ठीक है, तो ध्यान रखना जैसे ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा siRNA पहुंचेगा, siRNA का डाइजेशन निमेटोड के डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं होता है। छोटे छोटे टुकड़े ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं निमेटोड के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब ये एब्जॉर्ब होकर हमारा कहाँ पहुंच गया? निमेटोड के सेल में। ये निमेटोड की सेल बना ली, निमेटोड सेल। ठीक है, अब निमेटोड की सेल में हमारे siRNA पहुंच गए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए पहुंच गए, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? ये जो स्मॉल छोटे छोटे आरएनए हैं siRNA, इनसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जिसको बोलते हैं RISC। क्या बोलते हैं? RISC, जिसका पूरा नाम होता है RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम होता है? RNA इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब RISC का फॉर्मेशन हो गया किसके अंदर? ध्यान रखना, निमेटोड के अंदर। ठीक, अब ये RISC कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, क्या है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ठीक है, तो इनके अंदर से जो मेन जीन था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो टेम्पलेट था उससे ये आरएनए बन रहा था। तो ये जो आरएनए बन रहा था, इस वाले पार्ट को ये RISC क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। और दूसरे वाले पार्ट को क्या करेगा? छोड़ देगा। अब कैसे करता है, क्या करता है, ये मैकेनिज्म डिटेल में नहीं हम लोग के सिलेबस में, बस इतना ध्यान रखो। क्या करेगा? इसको ये डिसॉल्व कर देगा। जो आरएनए यहाँ से निमेटोड के अंदर बन रहा था उस वाले सेगमेंट्स को ये क्या कर देगा? यहाँ से डिसॉल्व कर देगा। और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के टुकड़े थे उनको छोड़ देगा। क्या करेगा? RISC जो यहाँ पे आरएनए बन रहा था उसके जो टुकड़े बने थे उनको डाइजेस्ट कर देगा और जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले थे उन टुकड़ों को छोड़ देगा। क्या कर देगा? उन टुकड़ों को छोड़ देगा। अब ये RISC कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा। ये जो निमेटोड का आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है उससे जाके बाइंड हो जाएगा। RISC कॉम्प्लेक्स आके क्या करेगा? बाइंड हो गया हमारे आरएनए से निमेटोड के। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर ये जो छोटे छोटे हमारे सेगमेंट हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे? आके आरएनए से बाइंड हो जाएंगे। ठीक, आरएनए से जैसे ही बाइंड होंगे यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। और जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, अब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। अब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के बनने की वजह से क्या हुआ? प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। यही तो हम लोग चाहते थे। तो क्या हो गया? हमने आरएनए को इंटरफियर कर दिया। क्या कर दिया? इंटरफियर कर दिया, जिसके वजह से इस जीन को एक्सप्रेस होने का मौका नहीं मिला। जीन की क्या हो गई? साइलेंसिंग हो गई। क्या हो गई? साइलेंसिंग हो गई। इस आरएनए को हमने इंटरफियर कर दिया, प्रोटीन बनाने से रोक दिया। ठीक है, और इससे क्या हो पाया? जीन की साइलेंसिंग हो गई। जीन का जो काम था वो नहीं कर पा रहा है, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है।
और ये प्रोटीन क्या है, बहुत जरूरी है नीमेटोड के ग्रोथ के लिए, उसके जिंदा रहने के लिए। अब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो नीमेटोड क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो बच्चों इसको ध्यान रखना, ये पूरी मैकेनिज्म आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि नीमेटोड को रोकने के लिए हम लोग किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करते हैं। क्या होता है, देखो हम लोगों ने क्या किया, ये जो टारगेट जीन थी, क्या थी, नेमेटोड की जो टारगेट जीन थी जिससे इसका प्रोटीन बनता था, उसकी हम लोगों ने आर्टिफिशियल टारगेट जीन की कॉपी बना ली और 2 कॉपी बनाई। ठीक है, एक में हम लोगों ने प्रमोटर से टर्मिनेटर को स्विच करके दूसरा वाला टारगेट जीन बना लिया। ठीक है, अब 2 जीन ट्रांसफर किए तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन करता है। और प्लांट के सेल के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है डाइसर, ये इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ये छोटे छोटे टुकड़े क्या है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब जैसे ही नीमेटोड आता है, इस प्लांट के सेल को खाता है, तो ये आरएनए इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाते हैं, वहां से एब्जॉर्ब होकर इसके सेल में पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये सेल में जाते हैं, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम होता है आरआईएससी कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम होता है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये जो स्मॉल siRNA है इसको क्या करेगा, इसके एक स्ट्रैंड को, जो हमारे नीमेटोड के अंदर जो स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है उस वाले पार्ट को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा और कॉम्प्लीमेंट्री वाले पार्ट को छोड़ देगा। फिर ये जो आरआईएससी कॉम्प्लेक्स है ये जाके बाइंड हो जाएगा हमारे जो नीमेटोड का आरएनए उससे, और वहां पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा, जिससे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन अब नहीं हो पाएगा। और इस प्रोटीन की डिफिशियंसी से हमारा नीमेटोड, जो नीमेटोड इन्फेक्शन कर रहा था टोबैको के प्लांट में, ये मर जाएगा। क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है बेटा, तो बस इसमें आप लोग ध्यान रखना कि नीमेटोड को हम लोग मारने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज करते हैं। ओके, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे की इसी में बात करते हैं। चलो बेटा, अभी तक जो हमने समझा उसकी थ्योरी को जरा देख लेते हैं। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नीमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट प्लांट। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम के वेक्टर का यूज करेंगे नीमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए होस्ट प्लांट के अंदर। और ध्यान रखना, 2 कॉपी इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। इंट्रोडक्शन इस तरीके से करेंगे कि जो डीएनए है वो प्रोड्यूस करे सेंस और एंटीसेंस आरएनए। 2 आरएनए प्रोड्यूस करना चाहिए, एक सेंस और एक एंटीसेंस आरएनए। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तभी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होगा इन होस्ट सेल। ठीक है बेटा, these two RNAs being complementary to each other, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, form a double stranded RNA that initiate RNA interference। और जैसे ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होगा, तुरंत आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा हमारा। 10 आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंस द स्पेसिफिक mRNA ऑफ नीमेटोड। इस तरीके से आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा हम लोगों ने स्पेसिफिक mRNA, नीमेटोड की स्पेसिफिक mRNA को क्या कर दिया, साइलेंस कर दिया, जीन साइलेंसिंग कर दी। ठीक है, अब जैसे ही mRNA का जो प्रोडक्शन था वो बंद हो गया, प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जीन की साइलेंसिंग हो गई आरएनए इंटरफेरेंस की वजह से। अब पैरासाइट क्या करेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। पैरासाइट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, अब बेटा एनसीईआरटी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है आप लोग के कि सोर्स क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स क्या हो सकता है। ठीक है, अभी जो हमने देखा उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आर्टिफिशियली बना के प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन अगर नेचुरल बात की जाए तो नेचुरली कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कहां से आएगा। मान लो हमारे अंदर ये आरएनए इंटरफेरेंस करना है, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए होगा उसका सोर्स क्या होगा। हमारे अंदर क्या सोर्स हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का, तो वहां पे 2 एग्जांपल दिए जो बच्चों के समझ में नहीं आते। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के सोर्स बहुत हो सकते हैं। इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम, अगर किसी ऐसे वायरस से इन्फेक्शन हो जाए जिसका आरएनए जीनोम है, जिसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, तो वो भी क्या करेगा, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स होगा। ठीक है, तो आरएनए इंटरफेरेंस चालू हो जाएगी। और दूसरा सोर्स क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का, तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोसोम्स क्या हो सकते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोसोम।
जेनेटिक मटेरियल होता है जो अपना पोजीशन, जीन एक जगह से दूसरी जगह जब अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको बोलते हैं जंपिंग जीन या फिर ट्रांसपोजोन्स, ठीक है, दैट रेप्लिकेट वाया एन आरएनए इंटरमीडिएट। अब ये कैसे रेप्लिकेट करता है बेटा जरा समझो। ये मान लो हमारा कोई फ्रेगमेंट जीन है, ठीक है, ये अपना एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए जैसे ही बनाएगा। अब इस एमआरएनए से हमारे सीडीएनए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? सीडीएनए का फॉर्मेशन होगा, एमआरएनए से सीडीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो सीडीएनए बना है, ठीक है, ये जाएगा इस डीएनए पे, अपनी जो प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन उसको स्विच करके ऐड हो जाएगा। ये सीडीएनए क्या होगा? प्रमोटर और टर्मिनेटर ऐसे जुड़ेगा कि प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन क्या हो जाए? उल्टी हो जाए, ठीक है। तो ये डीएनए यहाँ पे जाके सीडीएनए जुड़ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब ये दोनों जीन जब अपना आरएनए बनाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की बात करें तो इन्फेक्शन अगर हमें हो जाए किसी ऐसे वायरस से जिसका आरएनए जीनोम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो वो सोर्स हो सकता है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का। या फिर दूसरा सोर्स कौन सा हो सकता है? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स। क्या हो सकते हैं? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन्स। ट्रांसपोजोन्स मतलब जंपिंग जीन, ऐसे जीन होते हैं जो अपना पोजीशन चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। आरएनए इंटरमीडिएट बना के रेप्लिकेट करते हैं। कैसे? एक आरएनए है मान लो, वो क्या करेगा? सीडीएनए का फॉर्मेशन करेगा। अब ये सीडीएनए जाके उसी जो डीएनए उस पे जुड़ेगा इस तरीके से कि उसकी प्रमोटर और टर्मिनेटर की पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो अब दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये भी हमारा सोर्स हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का। तो यहां तक की बात बेटा कंप्लीट हो गई। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में हम लोग बात कर रहे थे निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट की, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने बात की थी इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट की। तो बेटा ये आप लोग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में हम लोगों ने आज बात कर ली निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट की, जिसमें हम लोगों ने देखा आरएनए इंटरफेरेंस कैसे होता है। अब जिन लोगों को भी कोई डाउट रह गया वो लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।